मेरी दादी इस कहानी को अपनी आखिरी सांस तक सच मानती रहीं। ये बात लंदन में युद्ध के दौरान की है, जब मेरे पापा एक छोटे से बच्चे थे। बमबारी में उनका घर तबाह हो गया था, तो वो अपनी एक दोस्त के यहाँ ठहरी हुई थीं। उस दोस्त ने उन्हें अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा दे रखा था। एक रात जब दादी मेरे पापा को ऊपर ले जा रही थीं ताकि उन्हें सुला सकें, तो अचानक सीढ़ियों पर एक आकृति प्रकट हुई और उसने दादी से कहा कि आज रात उस कमरे में मत सोना। दादी तो फौरन नीचे लौट आईं और अपनी दोस्त से कहा कि वो और उनका बेटा आज रात ड्राइंग रूम में ही सोएंगे। दोस्त को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उसने मान लिया। उसी रात एक बम घर के पास गिरा और छत गिर गई, सीधे उस कमरे में जहां मेरे पापा का पालना रखा हुआ था। अगर वो वहां होते तो यकीनन मारे जाते। जब हम पहली बार उस घर में शिफ्ट हुए जहां मैं बड़ा हुआ, तो मुझे घर के दूसरे छोर से कोई मेरा नाम पुकारता सुनाई देता था, जैसे मैं अपने कमरे में लेगो से खेल रहा होता और मुझे पापा की आवाज़ सुनाई देती जो उनके कमरे से मुझे बुला रहे होते। तो मैं उनके कमरे में जाता और पूछता कि क्या चाहिए, और हर बार वो कहते कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं छोटा था तो मुझे सच में लगने लगा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये हर 2-3 दिन में एक बार होता था। एक रात फिर ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा की तरह उनसे पूछने गया कि क्या चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंचा, मुझे मम्मी की आवाज़ लिविंग रूम से सुनाई दी, जो घर के एकदम दूसरे कोने में था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने दोनों माता पिता को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देख रहा था। मैंने ये बात कई सालों तक अपने तक ही रखी, जब तक कि मेरे भाई को आंशिक नार्कोलेप्सी, नींद से जुड़ी बीमारी, डायग्नोज नहीं हुई। नार्कोलेप्सी के एक लक्षण में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन यानी आवाजें सुनाई देना भी शामिल है। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी वही है, लेकिन जब मैंने खुद की जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हूं। तो अब तक मुझे नहीं पता कि वो सालों तक मुझे कौन बुलाता रहा, और आज भी जब मैं उस घर में रुकता हूं तो कभी कभी रात में वही आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये घटना पिछली गर्मियों की है, जब मैं छुट्टियों में अपने माता पिता के घर गया हुआ था। रात के करीब 3 बजे का समय था और मैं अपने कमरे में कंप्यूटर पर था। तभी मुझे मेरी बहन का कॉल आया। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि मेरी बहन का कमरा मेरे कमरे से बस कुछ ही दूर था। मैंने कॉल उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, कॉल कट गया। मुझे लगा शायद उसे मुझसे कुछ कहना है, तो मैं उसके कमरे की तरफ गया। जैसे ही मैं उसके दरवाजे तक पहुंचा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि कोई उसके कमरे में है। मैंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने रोना बंद किया तो उसने बताया कि उसकी नींद खुली और उसने एक काली परछाई अपने चेहरे के एकदम पास देखी, और तभी वो चिल्लाई। मैंने उससे कहा कि उसने मुझे कॉल किया था, लेकिन उसने बताया कि उसका फ़ोन उसके कमरे में है ही नहीं, वो तो नीचे उसके पर्स में रखा है। वाकई में उसका फ़ोन नीचे ही मिला। अजीब बात यह थी कि मेरे फ़ोन में उसका कॉल लॉग था, लेकिन उसके फ़ोन में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस घटना का कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया।